Ton Riwayat. हमारे कहानी की शुरुआत होती है एक असंभव चुनौती के साथ। 3000 किलो बर्फ को 28 दिनों तक पिघलने से बचाना था। प्रोफेसर ज्ञान, हमारे नायक, एक नए आविष्कार पर काम कर रहे थे। उनकी सहायक माया हर कदम पर उनका साथ दे रही थी। पहला प्रयास, एक साधारण थर्माकोल का ड्यूडा। गर्मी में कुछ ही घंटों में बर्फ पानी बन गई। प्रोफेसर ने हार नहीं मानी। उन्होंने और शोध किया। दूसरा प्रयास, एक आधुनिक रेफ्रिजरेटेड कंटेनर। लेकिन 28 दिनों के लिए इतनी बिजली कहां से आती? Subscribe and share. फिर से विफलता। प्रोफेसर निराश हो गए। माया ने उन्हें प्रोत्साहित किया। हम कुछ और सोचेंगे। प्रोफेसर ने सोचा, क्या कोई प्राकृतिक तरीका है? उन्होंने पुराने जमाने के बर्फ घरों के बारे में पढ़ा। प्राचीन मिस्रियों और भारतीयों की विधियां। ठंडक को बनाए रखने के लिए इंसुलेशन ही कुंजी है। माया ने तुरंत सामग्री की सूची बनाई। पुआल, भूसा, लकड़ी के लट्ठे और मिट्टी। उन्होंने एक विशेष बर्फ ताबूत बनाने का फैसला किया। पहले एक मजबूत लकड़ी का बक्सा तैयार किया गया। अंदरूनी दीवारों पर मोटी पुआल की परत बिछाई गई। फिर भूसे की एक और घनी परत डाले गए। Like, subscribe and share. इन परतों ने ठंडक को बाहर नहीं जाने देना था। आखिरी परत मिट्टी और गोबर का लेप था। सूखने पर यह एक मजबूत और इंसुलेटिंग खोल बन गया। अब बर्फ लाने का समय था। 3000 किलो बर्फ को बड़े करीने से कंटेनर में रखा गया। ऊपर से भी पुआल और भूसे की मोटी परत डाली गई। फिर ढक्कन बंद कर सील कर दिया गया। ये बर्फ ताबूत अब यात्रा के लिए तैयार था। लक्ष्य, 28 दिन दूर एक पहाड़ी गांव। यात्रा शुरू हुई तपती धूप में। रेगिस्तानी इलाकों से गुजरना पड़ा। नदियां पार करनी पड़ी। कई बार रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। हर दिन प्रोफेसर और माया चिंतित है कि क्या अंदर बर्फ सुरक्षित? उन्होंने अपने आविष्कार पर विश्वास रखा। रातें ठंडी थीं, लेकिन दिन गर्म। Like, subscribe and इंसुलेशन share. हर तापमान में काम कर रहा था। एक बार तेज बारिश भी आई, लेकिन मिट्टी की बाहरी परत ने उसे बचाया। 20 दिन बीत गए, फिर 25। चिंता और उम्मीद के बीच वे चलते रहे। आखिरकार 28वें दिन लक्ष्य दिख रहा था। गांव वाले उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। कंटेनर को सावधानी से खोला गया। पुआल और भूसे की परतें हटाई गईं। सबकी सांसें थम गईं। और वहां बर्फ अभी भी मौजूद थी। लगभग 2800 किलो बर्फ बची थी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। प्रोफेसर ज्ञान ने समझाया कि ये कैसे संभव हुआ। प्राचीन ज्ञान और प्राकृतिक इंसुलेशन। कोई बिजली नहीं, कोई आधुनिक तकनीक नहीं, बस प्रकृति का साथ। बर्फ ने 28 दिन का सफर तय किया था।
और अब वो गांव के लोगों के लिए वरदान थी। प्रोफेसर और माया ने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि पुराने तरीके भी कारगर हो सकते हैं और धैर्य और विश्वास से कुछ भी मुमकिन है। तो 3000 किलो बर्फ 28 दिन सफर करती रही इंसुलेशन से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।